नमस्कार साथियों, हिंदी की शिक्षण विधि की क्लास में आपका स्वागत है। 10 शिक्षण विधि हमने आज कंप्लीट कर ली थी। आज की शिक्षण विधि पे चलते हैं। अब तक 10 शिक्षण विधि कंप्लीट कर चुके। आज चलते हैं व्याकरण, अनुवाद, व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी? व्याकरण अनुवाद विधि। दूसरा नाम भंडारकर, दूसरा नाम भंडारकर विधि। भंडारकर विधि भाई, इसका दूसरा नाम क्या है? भंडारकर विधि। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि। क्यों पढ़ा भंडारकर विधि? इसको जो प्रतिवादक, इसको जो देने वाले थे, उनका नाम देख लेते हैं। श्री राम कृष्ण, श्री रामकृष्ण गोपाल, गोपाल भंडारकर, भंडारकर। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने यह विधि दी। कौन सी? व्याकरण अनुवाद विधि। भारत की विधि है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग भी भारत में किया गया। और भारत की विधि कहां से आई? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से व्याकरण अनुवाद विधि है जो संस्कृत भाषा से आई, भारत की विधि है। श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने यह विधि दी। आगे चलते हैं इस विधि के बारे में। क्या काम आती है भाई? व्याकरण अनुवाद विधि किस काम आती है ये देख लेते हैं। द्वितीय भाषा का ज्ञान करवाने के लिए। क्या? द्वितीय भाषा के ज्ञान करवाने के लिए। भाई इसमें व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? मातृभाषा ज्ञान नहीं करवाया जाता, द्वितीय भाषा ज्ञान करवाया जाता है। द्वितीय भाषा का दूसरी भाषा सिखाई जाती है। किसके द्वारा? मातृभाषा के द्वारा। मातृभाषा के द्वारा दूसरी भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा के द्वारा कौन सी? दूसरी भाषा सिखाई जाती है। आगे चलते हैं। व्याकरण के नियमों का, व्याकरण के नियमों का ज्ञान करवाया जाता है। किसमें? इस विधि में। भाई व्याकरण के नियमों का कैसे? व्याकरण के नियमों को क्या? कंठस्थ करवा दिया जाता है। व्याकरण के नियमों को क्या? कंठस्थ करवा दिया जाता है। और फिर द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। किसमें? इसमें व्याकरण अनुवाद विधि में क्या? द्वितीय भाषा सिखाई जाती है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवा के सिखाई जाती है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कहां से आई? भारत से। कौन? संस्कृत भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। ये थी व्याकरण। और आगे चलते हैं व्याकरण अनुवाद विधि में। व्याकरण अनुवाद विधि में देखते हैं आगे। व्याकरण अनुवाद विधि में कुछ शब्दों में या वाक्यों में, कुछ शब्दों या वाक्यों में मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। भाई कुछ शब्दों में या वाक्यों में मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। मतलब भाई द्वितीय भाषा का हम ज्ञान करवा रहे हैं, तो जिस क्षेत्र की जो मातृभाषा है, तो द्वितीय भाषा ज्ञान करवाते वक्त कोई शब्दों में या वाक्यों में कुछ कठिनाई महसूस होती है, तो उन शब्दों या वाक्यों में क्या होता है? उस क्षेत्र की मातृभाषा का में अनुवाद कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चों को, विद्यार्थियों को समझने में आसानी हो, छात्रों को समझने में आसानी हो। आगे देखते हैं मुख्य बात। मुख्य बात क्या है? कि भाई अहिंदी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हिंदी का प्रसार नहीं है, हिंदी नहीं है, कम है, तो अहिंदी, मुख्य बात यह है कि भाई अहिंदी क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने के लिए अधिक उपयोग लिया गया है इस विधि का।
अधिक उपयोग लिया गया किसमें? भाई जिन क्षेत्रों में हिंदी नहीं है, अहिंदी के क्षेत्रों में, अहिंदी भाषी क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग लिया गया है। अहिंदी भाषा के क्षेत्रों में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान करवाती है। क्या? व्याकरण का सैद्धांतिक, भाई व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान करवाती है ये विधि। सैद्धांतिक ज्ञान करवाया जाता है। भाई व्याकरण अनुवाद विधि के द्वारा व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान करवाया जाता है। आगे चलते हैं इस विधि में। व्याकरण अनुवाद विधि मुख्यतः क्या है कि दूसरे क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में हिंदी भाषा का प्रसार नहीं है, जैसे कि केरल का क्षेत्र हुआ और जैसे तमिलनाडु, तो इनमें जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र है, अहिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषा कम है यहाँ पे, तो इनमें खुद की मातृभाषा के द्वारा हिंदी भाषा सिखाने के लिए अधिकतर व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग लिया गया है। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है? जो ये विधि है अमनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि की श्रेणी में नहीं आती है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। और क्या है ये देख लेते हैं। माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है, माध्यमिक कक्षाओं के लिए। और क्या है? अमनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि और माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। अमनोवैज्ञानिक विधि तो है और मात्र वो माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि है। भाषा के तत्वों का इसमें विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है? भाषा के तत्वों का ज्ञान करवाया जाता है। भाषा के तत्वों का, भाई भाषा के तत्वों का ज्ञान करवाया जाता है या भाषा के तत्वों पर बल दिया जाता है। भाषा के तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में भाषा के तत्वों पर बल दिया जाता है। आगे चलते हैं। भाई भाषा के तत्वों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन भाषा के व्यवहारिक पक्ष पे, व्यवहारिक पक्ष है उस पे जो जोर है, जो बल है वो नहीं दिया जाता। व्यवहारिक पक्ष पे जोर नहीं दिया जाता है, भाषा के तत्वों पर जोर दिया जाता है, भाषा के व्यवहारिक पक्ष पे जोर नहीं दिया जाता है व्याकरण अनुवाद विधि में। आगे देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि में। लिखने व पढ़ने पर जोर या बल दिया जाता है। भाई लिखने एवं पढ़ने पर बल या जोर दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है मनोवैज्ञानिक विधि? क्योंकि छात्र केंद्रित विधि नहीं है। भाई छात्र केंद्रित विधि जो होती है वो मनोवैज्ञानिक श्रेणी में आती है, और जो छात्र केंद्रित विधि नहीं होती है वो अमनोवैज्ञानिक श्रेणी में आती है। मतलब अध्यापक का ज्यादा योगदान होता है जिस विधि में, वो विधि अमनोवैज्ञानिक श्रेणी में आती है। और मनोवैज्ञानिक श्रेणी में जिसमें छात्र केंद्रित होती है, छात्रों पर होती है, तो लिखने व पढ़ने पर जोर व बल दिया जाता है व्याकरण अनुवाद विधि में। ये थी अपनी व्याकरण अनुवाद विधि। अगली शिक्षण विधियों के लिए देखते रहिए शिक्षण विधियां, और अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे भी ऐसे इसी प्रकार से शिक्षण विधियां लेकर आएंगे। कंप्लीट होने के बाद दूसरी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां लेकर आएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।